ওখান ঘরত ঘুসলো, ওখান ঘরত ঘুসে তো মোর ছ লটকাল छे, कुंडी खुला छे। अच्छा, तो आप जो गई थी मवेशी लाने के लिए गई थी, आप कुंडी लगा के गई थी कि खोल के गई थी? खोले गए नहीं, कुंडी लगाए नीचे। जब यहाँ आए आप तो कुंडी बंद था, कुंडी बंद, वो लोग बाहर थे खड़ा। वो बाहर थी वहाँ, वो कुछ दबंगों ने मेरी बेटी का जान ले लिया क्योंकि हरासमेंट कर रहा था। क्योंकि प्यार मोहब्बत भी जो होता है तो जो जबरदस्ती नहीं होता, जब तक दो दिल एग्री नहीं होता, राजी नहीं होता, तो प्यार मोहब्बत नहीं होता है। उसको इंसाफ मिले, उसको इंसाफ दे, उसको इंसाफ दे। पुलिस प्रशासन देखिए, रोइए मत, हिम्मत से काम लीजिए। हम लोग सभी लोग आपके साथ है, और अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो बिल्कुल आपको इस चीज का बीच में एक अफरोज नाम का लड़का जो उसके पीछे पड़ गया था, इसके पीछे इसलिए पड़ा था कि हमसे अब तुम आप लोग जो इतना इकट्ठा हुए हैं, आप लोगों को क्या चाहिए? क्या क्या इंसाफ चाहिए, आज हम लोग के साथ हुआ, कल तुम लोग के साथ होगा। इंसाफ चाहिए, अगर इंसाफ ना मिले, कानून कोई इंसाफ नहीं करता है। हाँ, कानून घोष करके बैठ रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये लोगों का कहना है कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिली तो हम लोग रोड जाम करके यानी कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग को इंसाफ चाहिए। आए दिन बेटियों के साथ ये सब घटना होती है, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। ये सब घटना बढ़ती रहती है, क्राइम बढ़ती रहती है। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी बचाओ, तो ये लोग देखिए इंसाफ के लिए कैसे गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से। जो इंसाफ नहीं होगा तो हम रोड जाम करेंगे। इंसाफ चाहिए, जाना पड़े, ऊपर जाएंगे। उसका खानदानी पैसा है, वो लड़की का, गरीब लड़की का जिंदगी बर्बाद कर रहा है, उसका खानदानी पैसा है। हम बोलो तो देखिए दोस्तों, ये लोगों का मांग है सिर्फ कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं मिलेगा तो रोड भी जाम करेंगे और कुछ भी न्यायालय तक पहुंचेंगे, किशनगंज पहुंचेंगे, जहां जाना होगा वहां जाएंगे। हम लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग को अगर इंसाफ नहीं मिली तो हम लोग कुछ भी करेंगे। हालांकि प्रशासन से गुहार लगा रही है लोग। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजर आलम, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। दोस्तों, रियल न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दें दिगलबैग प्रखंड कोरोवाड़ी थाना अंतर्गत में इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालपीर गाँव में। दोस्तों, वार्ड नंबर 3 में वार्ड सदस्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ कुछ दिन पहले काफी निंदाजनक घटना हो गया था। एक पुत्री की जान चली गई और कैसे चलाया गया जान उनका मुझे पता नहीं है, बट मैं जानने का प्रयास करूंगा मामला क्या था। मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद हलीम, मेरा घर कालपीर है, पंचायत धानगरा, प्रखंड दिगलबैग, थाना कोरवारी, जिला किशनगंज, बिहार। मामला क्या हुआ था आपके साथ? मामला, मेरे बच्ची स्कूल जाती थी, आती थी, घर में भी काम करती थी, खेत में जाती थी। इसके बीच में बच्ची के नाम क्या नाम? मेरा बच्ची का नाम है हसनैन प्यारी। इसके प्यार करो, हमसे तुम ये करो वो करो, फलाना करो टिंगा करो, लेकिन मेरा बच्ची एक्टिव नहीं था उसमें। मेरा बच्ची के खिलाफ, मेरा बच्ची के मर्जी के खिलाफ वो जबरदस्ती उससे प्यार करने का झांसा दिला रहा था और ऐसा ही करते करते उसके पीछे पड़ गया। पीछे पड़ते एक बार ऐसा ही मतलब गांव का कुछ आदमी ये अफवाह फैला दिया कि फलाना का बेटा और फलाना तुम्हारा बेटी ऐसा बात विवाद कर रहा है, ऐसा बात कर रहा है, फोन में बात कर रहा है। गांव में अफवाह फैला दिया? गांव में अफवाह फैला दिया। उसके बाद क्या आदमी, इसके बीच उस गांव वाले से भी हमारा कुछ ये हो गया कि तुम ऐसा अफवाह काहे मेरे बेटी के बारे में फैला रहे हो। तो इसके बीच में जाके मतलब उससे कुछ ये भी हो गया, बतावती भी हो गया, थाने में आवेदन भी दिए। तो मुखिया उप मुखिया नक्शब आलम ये दोनों को बैठा के मतलब आदर आदमी को, जो आदर आदमी था जो अफवाह फैला रहा था, दोनों को बैठा के थाने में कंप्रोमाइज भी हमारा करवा दिया। और उसके बाद ये लड़का को बुला के ये पूछा कि तुम किसी के बेटी के बारे में ऐसा काहे कर रहे हो। तो वो लड़का सीधा जवाब दिया कि हम उस लड़की से शादी करेंगे। तो हमको बुलाया, उप मुखिया नक्शब हमको बुलाया और हमको से पूछा कि तुम्हारा बच्ची से ये शादी करना चाहता है। तो हम बोले कि बाबू तुम शादी करना चाहते हो तो ऐसा अफवाह फैला के शादी नहीं हो सकता है, तुम अपने बाप को राजी करो। गार्जियन को राजी, यही दायित्व बनता है। अगर शादी ब्याह होता है तो गार्जियन जब तक राजी नहीं होगा तो शादी कैसे होगा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा ही कह के हम उसको चले गए। वो लड़का जाके घर में अपना धंधेली करने लगा, अपने बाप से गुहार करने लगा कि हम जाके उसके घर वकील पे भेजो, हम उसका लड़की से शादी करेंगे। लेकिन उसका बाप और उसका बहन बेबी परवीन, उसका जीजा सारोज आलम, ये सब मिलके आपस में जितना भी परिवार है सब मिलके उसको बहुत डराया, धमकाया, डांटा, डुडवा सब कुछ किया, पर वो राजी नहीं हुआ। राजी नहीं होने के कारण ये सब मिलके पता नहीं कोई जादू टोना करके अपना बेटा अफरोज आलम को अपने तरफ खींच लिया और मेरे बच्ची को जादू टोना ही की झांसा में डाल के क्या किया
कैसा किया। आप जब बता रहे थे कि आपकी बच्ची की जब फांसी बता रहे, आइए कहाँ फांसी ले रहा था, आप जब बता रहे थे कि आपकी बच्ची फांसी ले लिया कि आपका विरोधी थे यहाँ पे, तो हाँ वो भी बता रहे हैं। कहाँ फांसी कहाँ ली? फांसी इसी घर में लिया था। अच्छा ये बल्ली के साथ लिया था। आइए आप खुद बोलिएगा, नहीं मैं बोलूंगा। देखिए दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको जिस घर में फांसी लिया था उसी घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और विस्तार रूप से मैं बता रहा हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट में करने आया हूँ। और यहीं पे फांसी लिया था, यहीं लिया था फांसी? यही बल्ली में लिया था। तो आप लोग थे क्या यहाँ पे? हम लोग नहीं थे, हम गांव का ही किसी लड़का का शादी था तो वो हम बाराती में चले गए और दिन के 5 बजे 5:30 बजे के करीब उसके माँ मवेशी लेने के लिए चला गया था। अजी बाहर आ गया। और देखिए दोस्तों, चूंकि बहुत दुखजनक होता है और इस प्रकार का घटना होता है, मैं पहुंचने का प्रयास करता हूँ। और आप जो बता रहे थे कि मेरा बेटी जब यहाँ फांसी ले लिया, आप कोई आदमी खड़ा हुआ था, कौन था? हाँ, फांसी लेने के बाद जब मेरा वाइफ वहां से आया तो अफरोज आलम का जीजा शाहरोज और अफरोज आलम का पिता हलीमुद्दीन मेरा गेट के पास खड़ा हुआ था। लेकिन हमको उद्देश्य ये है कि वो मेरा विरोधी पार्टी मेरे गेट के पास क्या कर रहा था। जब उन्होंने मेरे बच्ची को फांसी नहीं दिया तो बाहर से कुंडी लगा के मेरा गेट के पास क्या कर रहा था वो लोग। उसी वक्त में हम भी आ रहे थे, मतलब जो है घर से, मेरे बहन आप है, कौन है? हम उसका मतलब जो साला है और उसके हम भाई आपका हैं। भांजी जी। जो मरी है वो आपकी भांजी हाँ, है? भांजी है। हाँ बताइए क्या जानकारी? हम आ रहे थे, मतलब जो है अपने परिवार को लेके आए तो देखा यहाँ पे भीड़ भड़का बहुत रहा तो मेरे बहन रो रहे थे और सुनने में आया कि मतलब जो मेरे भांजी मतलब फांसी लटका दिया, मर गया। और देख के हम भी रोने लगे और क्या कहते हैं मतलब जो है मेरे बहन मतलब जो इतना जमीन में लेट के मतलब रो रहा था। और मेरे बहन से पूछा तो मेरे बहन बताया कि मतलब जो है विरोधी पार्टी को देखा और देख के मतलब जो वो लोग भाग गए और हम मतलब जो है आंगन में घुस गए और मतलब जो है कोई ऐसा बात का पता नहीं चला। और आज तक हम जो है कहीं पर भी गए, मतलब जो है इससे आगे मतलब जो है कोई मतलब जो है अफवाह फैलाने वाला हुआ था और उसका पंचायती भी हुआ था और पंचायती के सामने हमको भी मतलब जो मारने धमकी की मतलब जो हमको भी आपको धमकाया जा रहा था? जी हमको भी मारने कौन मारने वाला? जो अफवाह फैला रहा था आपका विरोधी पार्टी? जी। अच्छा तो अच्छा एक चीज टारगेट कर रहा था वो लोग। और जो है मतलब जो है इस बात का मतलब जो है कोई पता नहीं चला, पुलिस प्रशासन मतलब जो है उस बात को खत्म हो गया था। और मतलब जो है क्या कहते हैं यहाँ का उप मुखिया वो जो भी है उस बात को मतलब केस मतलब जो है अभी क्या चाहते हैं? अभी आप लोग क्या चाहते हैं? घटना कै तारीख के दिन हुआ था? घटना हुआ था 6 तारीख के दिन। कौन सा महीना? 6 तारीख 7वां महीना 2023 को घटना हुआ था। घटना के बाद आदमी सब भीड़ लगे थे, हम नहीं थे यहाँ पे, हम बाराती में गए हुए थे। जब हमको फोन किया गया तो हम आए वहाँ से आने के बाद इसके बीच में आनन फानन लोग सब मिलकर गाड़ी में लाद के मेरा बच्ची को ले जा रहा था। इसके बीच में हम पहुँच गए, बगल के डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ पे ये उस रात को रखें, बच्ची को थोड़ा सा मतलब ऑक्सीजन उसका मतलब आया। उसके बाद अच्छी इलाज के लिए हम वहाँ से पूर्णिया मैक्स 7 हॉस्पिटल लेके चले गए। वहाँ जाके हम 12-13 दिन रहे वहाँ। इसके बीच में हम अपना दिमाग खो बैठे थे कि हमको आवेदन पहले देना था लेकिन नहीं दे पाए क्योंकि बच्ची, हम सोचते थे कि मेरा मदद के लिए क्या चाहिए आपको? क्या मदद के लिए हमको कानून से मदद यही चाहिए कि मेरा बच्ची जो ये 14 साल की बच्ची इंतकाल हुई है, फूल सी बच्ची जो इंतकाल हुई, न्याय मिलेगा? अब एसपी साहब से मुलाकात किए थे? एसपी साहब से पहले मुलाकात करने के लिए हम 1 तारीख को गए थे। एसपी साहब बोला कि जाओ पहले बच्ची का इलाज करो। उसके बाद हम थाने में आए, थाना वाला आया, इंक्वायरी में आया भी। आने के बाद क्या देखा नहीं देखा क्या करके गया, आज तक उस बात को वहीं पे दबा दिया। लेकिन आज तक ये उसके बाद जब बच्ची की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद एसपी से भेंट किए थे आप? उसके बाद नहीं, एसपी को हम पोस्ट किए हैं लेकिन उससे अभी कोई खबर नहीं आया है क्योंकि कल हम पोस्ट किए हैं। देखिए एसपी इनामुल हक मैगनू जी से मैं कहना चाहूंगा, देखिए काफी संगीन मामला है क्योंकि ये बंदा काफी परेशान है और क्योंकि ये मदद की गुहार लगा रहे हैं और पुलिस प्रशासन से बता रहे हैं कि आपका जो इनके जो लोकल जो पुलिस प्रशासन है कोरोवाड़ी थाना का जो थाना अध्यक्ष है एसएचओ जी है वो काफी लापरवाही किया है। और क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एसपी साहब होकर के इस चीज का निर्णय करें और इस मामले को विस्तार रूप से जानने का प्रयास कीजिए इस मामले को, क्योंकि हम लोग बता रहे हैं कि और क्या हुआ था आपके साथ? आप थाना में गए थे? तो फिर थाने में गए, जब हम 1 तारीख को हम दे रहे हैं आवेदन थाना में, उसके बाद वो आया क्या करके गया नहीं गया। फिर हम 1 तारीख शाम को यहाँ से हम बच्ची को लेके फिर चले जाते हैं डॉक्टर के पास। वहाँ बच्ची का हालत बिगड़ते हुए देखते हैं तो फिर हम 2 तारीख को जाके सिलीगुड़ी पहुँच रहे हैं। इसी 1 तारीख को शाम को निकले और 3 बजे हम सिलीगुड़ी पहुँच रहे हैं।
2 तारीख 3 बजे हम सिलीगुड़ी पहुंच रहे हैं। सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद उस दिन रहा और 3 तारीख को 3 बजे के करीब मेरा बच्ची डेथ कर गया है। 3 बजे डेथ किया 3 तारीख को। 4 तारीख को हमको डेड बॉडी मिल रहा है, वहाँ पे पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी हमको मिल रहा है। ये जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हमको पुलिस वाला और डॉक्टर दिए थे, वो लेके हम फिर दोबारा थाने में गए। थाने में जाके बोले कि अब तो मेरा बच्ची नहीं रहा, और बच्ची नहीं रहा, बच्ची का हमारा कुछ हमको इंसाफ दीजिए, हमारा केस को आप ये कीजिए, FIR कीजिए। तो पुलिस वाला हमको उठ के बोला कि तुमको समझा दिया था ना, कुछ नहीं होगा, तुम केस FIR करोगे। तो ये बड़ा बाबू दरोगा जो कोरोवाड़ी थाना का दरोगा का जो दरोगा है, वो बोल रहा है कि तुम अगर ये केस को FIR करोगे तो तुमको जेल जाना होगा, तुम ये हो वो हो फलाना हो ढेंगा हो। बहुत डरा धमका के हमको वहाँ से भगा दिया, और हम उसको बोले कि ठीक है आप नहीं कीजिएगा तो हम कुछ ऊपर जाएंगे, भले तुम जहाँ मर्जी जमीन में जाओ या पताल में घुस जाओ, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए दोस्तों, पुलिस प्रशासन की जो रवैया है, जो कोरोवाड़ी थाना अध्यक्ष की जो रवैया है, काफी निंदाजनक है। और क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर कोई लोग अगर जाएंगे, मदद का गुहार लगाएंगे, तो ऐसी बात पुलिस प्रशासन को शोभा नहीं देता है। तो क्योंकि और क्या कहा गया था, वैसे ही करके हमको डरा धमका के हमको वहाँ से भगा दिया। तो आप उनके खिलाफ SP को नहीं लिख करके दिए? उनके खिलाफ हम गए, SP को लिख के दिए हैं, SP को हम पोस्ट किए हैं। अब पोस्ट SP के पास अभी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा है, शायद नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि हम कल किए हैं पोस्ट, शायद नहीं पहुंचा होगा। लेकिन आप देखते हैं कि आगे क्या कर रहा है। हम यही कहना चाहते हैं, SP से कहना चाहते हैं, DGP से कहना चाहिए, DIG से कहना चाहते हैं कि हमारा फूल सी बच्ची का इंसाफ दिलाइए, हमारा बच्ची का इंसाफ दिलाइए। हमारा बच्ची बेकसूर है, 14 साल का बच्ची बेकसूर है, हमको इंसाफ दिलाइए। देखिए, कुछ दबंगों ने, जिसमें मैं डायरेक्ट इसी भाषा में कहा जाता है कि इन लोगों का जो बताया कि प्रकार का मामला कई बेटी शिकार होती है, पुलिस प्रशासन क्या कहा गया था कोरोवाड़ी थाना में? जो कुछ दिन पहले उनकी जो मृत्यु हुआ था, क्योंकि हैंकिंग वाला मामला बताया है, तो उनकी अम्मी है, विस्तार रूप से मैं पूछूंगा कि मामला क्या हुआ था, बेटी कहाँ थी, आप कहाँ थे, सब कुछ पूछूंगा। नाम क्या है आपका? परवीना बेगम। क्या हुआ था आपका बेटी के साथ? मेरा मोर बेटी में 5 बजे दिनों पीछा छक छोरे मैं चले गुरुवनो बाधत, जब उधर से पलटे वैसे तो मुरछा उछा नहीं, मगर मीछा भारत देखो तो यहाँ और लड़का भगिनपुर और लड़का बाप खरा छे बाहर कर। बाप का नाम क्या वो बताइए? हलीम। और लड़का का नाम? लड़का का नाम अफरोज आलम। और जो आप उनका जीजाजी का नाम क्या बताइए? जीजाजी का नाम सारोज आलम। अच्छा, वो लोग सभी आपके द्वारी में खड़ा था? अच्छा, हाँ मैं दखनू उधर से तो मैं दखनू से खड़ा से मोर गेट तो अंदर से ऊपर से गेट लगल, और इपार से वो से जब बोनू तो वाला साइड ले लेते, मैं साइड सोचती कि चल वाला कोई काम है, वार को मुकते सक नहीं थी तो कोई काम है वहाँ मुर्गो बोल, मगर वहाँ वो से जब तक महिला गुरुला बाने उछा वो से या अंदर घुसई तो वो से मोर तीनों बार छिल। हाँ तीनों ने बार छिल वरा, और ऐसा कुंडी लगल तो मैं सोचती कि मोर छा कोई दर गाँव समाज खेलो अगर जब वो से कुंडी खोले मैं अंदर घुसई तो मोर छा लटका छे, तो मोर दिमाग होश उड़ गेल। मैं अपना छक कमन करे कुनिया कचिया पानू कुनिया की पाए, मैं अपना छक काटे गिराई दूं, जब चिचार कटवा लागनू तब गांव वाला उसे मोर छड़ा की करे उठाए, फिर उपमुखिया नक्शा बालम वहाँ उसे गाड़ी मंगेदा कुनिया से गाड़ी कसेदा, तो वार बाप चले गए, एक बस्ती बराती छिल बराती चले गए, वार वहाँ नक्शा बालम वैसे गाड़ी करे आने दा, गाड़ी ने तसना मो कसेदा में छक ने डॉक्टर हो गई, कोई बहादुर गई, कोई लोकल डॉक्टर को। देखिए दोस्तों, 14 वर्ष की लड़की को मौत की घाट में उतार दिया है, क्योंकि कुछ दबंगों ने, मैं दबंगी कहूंगा कि इस प्रकार का जो कई लोग मुझे बताया कि वो लोग यहाँ के बहुत दबंग हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी बेटी इनकी बेटी बराबर होता है, किसी की बाल बच्ची होती है, और इस प्रकार का रवैया नहीं रखना चाहिए हमारे समाज में। और क्योंकि पुलिस प्रशासन में इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोगों को अगर बढ़ोतरी दे देंगे तो और भी कोई घटनाएं हो सकती है। और क्या मदद चाहते हैं आप? अब मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मोर बेटी तो दुनिया से चले गए करे, मगर मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ तने लड़ी, मुझे इंसाफ कोई नहीं दो। देखिए, मदद की गुहार लगा रही है बिल्कुल। यहाँ के जो SP साहब इनामुल हक मैगनू जी से मैं आग्रह करता हूँ कि इस चीज को संज्ञान में ले प्लीज, क्योंकि मामला संगीन है, और इस प्रकार से अगर बेटियों की जान चले जाएगा, एक तरफ सरकार नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो यहाँ बेटियों का हनन किया जा रहा है। मैं साफ साफ यही बोलूंगा कि बेटियों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि कहीं पे भी इस प्रकार का मैटर होता है, मैं जानने का प्रयास करता हूँ, विस्तार रूप से मैं मैटर का खोज करता हूँ मैटर का। और कौन था यहाँ पे जब घटना हुआ था?
यहाँ उनकी बड़ी लड़की है, मैं बात करूंगा। आइए बेटा, क्या नाम है? हसनत आरा। कैसे कैसे तुम्हारा बहन का ये, और आवाज सुन, कैसे क्या हुआ था बेटा? क्या हुआ था अपना भाषा में बोलो ना, क्या दिक्कत है? रो मत प्लीज, रो मत। क्या हुआ? मेहमानी गए नु और मोर माँ छिल और मोर बहन छिल ठीक है बोढ़े छिल वरा सबे को वो से मोर बहनी हंसी लगता है मोर भागिए लटके दियाल गोरा ती छिलो नहीं घर के घर छिलते कमन के तकिया लती सा मोर माँ छिल तोर माँ तो गुरु बनवा गई। मोर माँ बात करे वो से दकेल की वहाँ लटकाल छिल। दोस्तों इनकी बहन है, जो बड़ी बहन इनकी बता रहा है कि उनको मार के लटका दिया गया। देखिए कहीं दुखजनक बात है, निंदाजनक घटना है। जय हिंद बंधुओं।